हेलो स्टूडेंट्स, सीमार इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। माई सेल्फ राकेश सीमार, योर इंग्लिश एजुकेटर। आज हम इस वीडियो में आरबीएससी के अंतर्गत क्लास 12th सब्जेक्ट इंग्लिश कंपलसरी में जो हमारा इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है, इसमें दो बुक दी गई हैं। पहली है रेनबो और दूसरी पनोरमा। रेनबो में चैप्टर भी हैं व पोइट्री सेक्शन भी दिया गया है। आज हम पोइट्री सेक्शन की पहली पोइम द नोबल नेचर का अध्ययन करेंगे, जिसमें संपूर्ण कविता के वर्ड मीनिंग, लाइन टू लाइन, हिंदी अनुवाद और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का हिंदी अनुवाद सहित आपको बताएंगे। इससे पहले कि पोएम शुरू करें, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, अगर पसंद आए तो लाइक करें और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक ये हमारी वीडियो पहुँचे, इसलिए इसे शेयर भी करें। तो आइए शुरू करते हैं पहली पोएम द नोबल नेचर। नोबल नेचर का हिंदी अनुवाद है उदात्त प्रकृति या उत्तम प्रकृति। इसके जो कंपोज़र हैं वो हैं बेन जॉनसन। तो थोड़ा सा कवि के बारे में जान लेते हैं। ज़्यादा कवि के बारे में हमसे नहीं पूछते, फिर भी हमें कवि और कविता का नाम अच्छी तरह से याद होना चाहिए। जो बेन जॉनसन का जन्म 1573 में हुआ था और उनकी मृत्यु 1637 में हो गई थी। वे 17वीं शताब्दी के नाटककार, कवि, अभिनेता तथा समालोचक के रूप में जाना जाता है। तो उन्होंने अनेक हास्य रचनाएं लिखी, नाटक भी लिखे थे। तो आपकी स्मरणीय हास्य रचनाएं हैं वो है वेलपॉन, द एल्केमिस्ट तथा द साइलेंट वुमन। अब देखिए पोएम के बारे में। द नोबल नेचर एक लघु काव्य है जिसकी रचना बेन जॉनसन ने की है, जो उच्च स्तरीय अर्थ देती है तथा मानवता को एक उच्च संदेश देती है कि हमें कार्यों में जीते हैं, न कि वर्षों में। कवि प्रकृति से ओक वृक्ष तथा लिली फूल रूपी दो प्रतीक के रूप माध्यम से एक अर्थहीन तथा प्रभावहीन लंबे जीवन की तुलना साहसपूर्ण तथा बुद्धिमत्तापूर्ण कार्यों से परिपूर्ण लघु जीवन से करता है। कवि कहता है कि हमारा जीवन लंबा नहीं बल्कि उपलब्धियों से भरा हुआ होना चाहिए। तो देखिए पोएम। इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन बक डोथ मैक मैन बेटर बी आर स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक 300 years टू फॉल ए लॉग एट लास्ट ड्राई बाल्ड एंड सियर। तो देखो, ग्रोइंग का मतलब होता है बढ़ना, लाइक समान, ट्री वृक्ष, इन बक का मतलब होता है आकार में, डोथ का मतलब होते हैं डज, जो कि डज और नोट आ जाएगा साथ में। बेटर होता है महान, स्टैंडिंग होता है खड़े रहना, लॉन्ग होता है लंबा, ओक ब्लूथ और 100 100 होता ही है, ईयर वर्ष, फाल गिरना, लोग होता है लट्ठा, एट लास्ट अंत में, ड्राई होता है सूख कर, बाल्ड होता है पत्ते बीन होकर, और सिर का मतलब मुरझाया हुआ या मुरझाना। तो देखो, इट इज़ नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन बक, यानी आकार में वृक्ष के समान बढ़ना एक आदमी को महान नहीं बनाता, यानी आकार में वृक्ष की भांति बढ़ना एक व्यक्ति को महान नहीं बनाता। नेक्स्ट लाइन देखिए। प्लूत वृक्ष की भांति, यानी आर स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक 300 years, कि बलूत वृक्ष की भांति 300 वर्षों के लंबे समय तक खड़े रहना, और टू फॉल एट लॉग एट लास्ट ड्राई बाल्ड एंड सियर, और अंत में मुरझाकर, पत्ते विहीन होकर, सूख कर, लट्ठे की भांति गिर जाना एक व्यक्ति को महान नहीं बनाता। यानी 300 वर्षों तक लंबे समय तक खड़े रहना और अंत में एक
मुरझाकर, सूखकर, पत्ते विहीन होकर लट्ठे के समान गिर जाना एक व्यक्ति को महान नहीं बनाता। नेक्स्ट संजा, ए लिली ऑफ डे is fairer far in May, although it fall and die that night. It was the plant and flower of light. In small proportions, we just beauty see, and in short measures, like life may perfect be. तो देखिए, मई होता है बसंत, यहाँ इसका अर्थ है मई 5वां महीना होता है और उससे बसंत। फेरियर का मतलब होता है अधिक सुंदर। अल्दो यद्यपि, डाई मर जाना, मुरझा जाना, फाल गिरना, नाइट रात, प्लांट पौधा, फ्लावर फूल, लाइट प्रकाश। प्रोपोर्शन का मतलब होता है अनुपात। जस्ट यहाँ तक सच्ची, ब्यूटीज सुंदरताएं, सीमिस देखना, शॉर्ट छोटा, मेजर्स अवधि टाइम, परफेक्ट पूर्ण। तो देखिए, ए लिली ऑफ ए डे इनफेरियर इज फेरियर फॉर इन मई। एक दिन जीवित रहने वाला लिली का फूल, एक दिन जीवित रहने वाला लिली का फूल बसंत के महीने में अधिक सुंदर दिखाई देता है, यानी मई के महीने में अधिक सुंदर दिखाई देता है। यद्यपि वह उसी रात, दैट नाइट, उसी रात मर जाता है, गिर जाता है, यानी मुरझा जाता है। इट वॉज द प्लांट एंड फ्लावर ऑफ लाइट, तो यह प्रकाश का फूल और पौधा है। इन स्मॉल प्रोपोर्शन, यानी छोटे छोटे अनुपात में हम सच्ची सुंदरताएं देख सकते हैं, कि छोटे छोटे अनुपात में हम सच्ची सुंदरताएं देख सकते हैं। एंड इन शॉर्ट मेजर लाइफ में परफेक्ट भी, और थोड़ी सी अवधि, थोड़ी भी अवधि यानी छोटी सी अवधि भी, जीवन की छोटी सी अवधि भी क्या हो सकती है, पूर्णता लिए हो सकती है। यानी एक दिन जीवित रहने वाला लिली का फूल मई के महीने में अधिक सुंदर दिखाई देता है, यद्यपि वह उसी रात गिर जाता है, मुरझा जाता है, मर जाता है। इट वाज द प्लांट, और ये क्या है, प्रकाश का फूल वह पौधा है। छोटी सी अवधि, इन स्मॉल प्रोपोर्शन, कि छोटे अनुपात में हम सच्ची सुंदरताएं देख सकते हैं, और छोटी सी अवधि में भी जीवन क्या है, वो पूर्णता लिए हो सकता है। तो अब देखिए इसके अति महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, हाउ इज लिली बेटर देन एन ओक। क्या आप इसे आराम से रोक करके लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो कुछ प्रश्नों के साथ हमने हिंदी भी दिया ताकि सभी बच्चे आराम से इसको पढ़ सकें। तो पहला प्रश्न आप आराम से लिख सकते हैं। दूसरा देखिए, मेंशन द क्वालिटी ऑफ एन ओक ट्री। अगला है, व्हाट सिंबल डज बेन जॉनसन फ्रॉम नेचर। नेक्स्ट है, हाउ डज लिली ऑफ ए डे इम्प्रेसेस। यानी सारे प्रश्न हैं वो बिल्कुल इजी लैंग्वेज में बनाए गए हैं। पांचवा क्वेश्चन है, व्हाई डज जॉनसन कॉल द लिली द फ्लावर ऑफ लाइट। नेक्स्ट है, हाउ इज लिली बेटर देन एन ओक। फिर देखिए, डिस्कस द थीम ऑफ द पोएम। कविता की विषय वस्तु का विवेचन कीजिए। नेक्स्ट है, हाउ कैन ह्यूमन लाइफ बी परफेक्ट अकॉर्डिंग टू द पोइट। डज द पोइट, हाउ डज है, यहाँ मिस प्रिंट हुआ है, ये सही कर लेना। हाउ डज द पोइट जक्सटोपोज टू ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर। यहाँ जक्सटोपोज के स्थान कंबाइन भी आ सकता है, टू ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर विद ह्यूमन लाइफ। तो इस प्रकार से आप इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह याद करें और अपनी तैयारी को सुनिश्चित करें कि प्रश्न है वो आप याद करके जाएं व अच्छी तरह लिखें। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद।